आइए मेरे दोस्त, आज हम लोग देखने वाले 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाते हैं। जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कल हम इस वीडियो में बताए थे, अगले वीडियो में, कि दशमलव प्रसार किसका शांत होता है, कैसे निकलता है बिना भाग दिए प्रक्रिया से। आज उन संख्याओं का क्या पूछा है कि दशमलव प्रसार लिखना है। आपको भाग नहीं देने हैं, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, बस ध्यान से देखिए, 2 मिनट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले सोल्व करेंगे और देखिए कैसे चुटकियों में सोल्व होंगे। ठीक है, तो हम पहला निकालते हैं सवाल को। पहला अगर हल करते हैं, पहला का तो क्या दिया हुआ 13 और 31 25 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि क्या शांत है कि अशांत है। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके थे 31 25। अगर आप इसको हम तोड़ते हैं तो दो से नहीं टूटेगा, 3 से क्या टूटेगा, 5 2 7 7 1 8 8 3 11 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 से डायरेक्ट लगाएंगे, 5 6 का 30, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचेंगे 5 25। बिल्कुल आप भी ये कर सकते हैं, बिना भाग दिए पता कर सकते हैं। फिर 5 से काटेंगे, देखिए 5 एकम 5, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25। 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 5 25, 5 से लगाएंगे तो 5 5 वाली कितना 1 2 3 4 5, यानी हमें पता हो गया 13, 2 के पावर 0 और 2 और 5 ही सिर्फ होते हैं, और 5 के पावर 1 2 3 4 5 5 आ गया। तो ये क्या है, शांत है। अब इसको हमको क्या करना, दशमलव प्रसार लिखना है। तो 13 का 13 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 का पावर जो है क्या दिया हुआ है, तो 5 का पावर 5 है, लेकिन 2 का पावर 0, ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हमको समझ लेना है कि 2 का पावर 0 मतलब 1 लिखा होगा, हमें उससे अब मतलब नहीं है। तो इससे आप समझेंगे कि 5 का पावर 5 लिखा हुआ है और आपको दशमलव प्रसार लिखने हैं, तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। क्या तरीका है कि जो पावर 5 का होगा सेम पावर 2 का ही कर देना है, या 2 का पावर जितना रहेगा 5 का पावर सेम कर देना है, गुना। तो क्या से करेंगे, तो यहाँ 2 का पावर 5 लिखेंगे तो 2 का पावर हमें 5 ऊपर भी करना होगा, है भी और नहीं। 13 हो जाएगा, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, गुना आप कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे दोनों में पावर सेम है तो अंक गुना हो जाता है, 5 दुनाई 10, होल पावर क्या हो जाएंगे, तो 5 का 5। अगर आप बात करेंगे 32 गुने 13 पहले करना होगा, 32 गुने 13 देखेंगे तो 32 दिया 3 गुने 6 3 3 9 96 होंगे, 32 का 32 क्या आएगा 6 9 2 11 के एक हाथ में एक आ गया, 3 1 4, यानी 4 1 6। यहाँ 10 के पावर 5 है, यानी क्या जीरो होंगे, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। हमें दशमलव बैठाना है, तो कितने अंक के बाद 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, लेकिन ये है कितने, 6 अंक है, तो 2 जीरो और 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव दे दिए, यही फाइनली आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये आप जो करना है भाग देने हैं, ये आपको रफ में करने हैं। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम दशमलव प्रसार का अगर शांत है तो उसको दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे। तो हम पता करेंगे 2 और 5 के रूप में आ जाते हैं, तो हमारे पास शांत हो जाता है। अच्छा, इसका दशमलव लिखने के लिए नीचे में जितना 2 का पावर है सेम पावर 5 का होना चाहिए, 5 का है तो सेम पावर 2 का होना चाहिए, नहीं है ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर गुना नीचे आपको दशमलव जितने अंक आएंगे 0 बैठा देने, भागा दे देने, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए देखते जाना है, चुटकियों में सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर हमारे चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम चैप्टर शुरू से आप लोगों को बीच में पढ़ा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ कि 17/8 है। तो देखिए इसके अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास 17 का 17, 2 का पावर जो 8 है, तो 8 को आप तोड़ेंगे 2 से 4 2 से 2, यानी 2 का पावर कितना आएगा, तो 1 2 3। लेकिन हमें शांत करने के लिए 5 का भी पावर होना चाहिए, 5 का पावर कुछ नहीं है तो 0, ये क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन हमें लिखना है क्या, दशमलव प्रसार, इसलिए 17/8 है, इसे क्या करेंगे, 17 का 17, 8 को क्या लिखेंगे, तो 2 के पावर क्या 3, लेकिन इसमें 5 का तो पावर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप नहीं बनेगा, भाग देना पड़ेगा।
अगर हम 5 का कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, यानी 0 0 आ जाएंगे, तो अंक गिन करके सिर्फ 0 गिन करके दशमलव बैठा देने रहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो 5 का पावर क्या सेम पावर लिखना होगा, 2 का पावर 3 है तो पावर 5 का भी 3, और यहाँ भी 5 का पावर 3 हो जाएंगे। 17 का 17, 5 के पावर 3 करेंगे 125 आएगा। अच्छा, नीचे 5 दुनाई 10 हो जाएंगे, क्योंकि पावर सेम रहते तो अंक गुना हो जाता है। होल पावर क्या हो जाएंगे, 3 ही आपका रह जाएगा। चलिए 125 गुने क्या होगा 17 करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दुने 14, 15 16 17 के 7 हाथ में 1, 7 एकम 7 और 1 8, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 5 7 5 12 2 8 10 11 1 1 2, कितने आएंगे 2 1 2 5। नीचे में 10 के पावर 3 यानी क्या है, 0 आएगा तो 3 0 आएंगे। दशमलव बैठाने की अगर बारी आई तो कितने अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद, यानी 2 1 2 5 है, कितने अंक हो जाएंगे, तो 1 2 3, पीछे से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ बैठेगा और यही फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना इजी, बहुत इजी है। अभी सोच क्यों रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़िए, आपको मैथ चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, साथ ही साथ मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी को ऑब्जेक्टिव इस चैनल फेवरेट है। शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास आ रहे हैं, तो आप लोग जुड़िए, आप लोग को बेहतर ढंग से तैयारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास क्या है, 64/455 है। इसको हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि ये शांत है कि नहीं है। तो 455, 5 + 10 = 4 14, 3 का पहाड़ा में नहीं आता, यानी 3 से नहीं कटेंगे। कितने से कटेंगे, तो 5 से कटेंगे। 5 9 45 और 5 एकम 5, 5 से नहीं कटेंगे, 7 से, 13 7 91। आप देख लिया कि 64 आ गया, 5 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है और 13 का पावर 1 है। हमें गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 के रूप में ही चाहिए तो ही शांत होता है, और अन्यथा ये क्या होता है, अशांत होता है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा फाइनली, तो ये अशांत हो जाएगा। और अशांत हो जाएगा तो हमें दशमलव प्रसार इसका नहीं होगा, क्योंकि सवाल पहले ही बोल चुका है कि दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी जो शांत है उसी का सिर्फ लिखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। 15 बटा क्या दिया हमारे पास, 1600 है। आपको पहले बता चुके थे कि ऐसे सवाल आपको गलत भी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि पहले आप डिवाइड नहीं कर पाते। तो बहुत से ऐसे सवाल है, जैसे ये सवाल के अंदर फंस जाएंगे, ये आसान विद्यार्थी कर देते हैं, लेकिन ये शांत है, तो आपको पहले क्या कर लेने होंगे, काट लेने होंगे। काटते हैं, 5 से 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 0 का 0, 3, और नीचे में आ गया 320। चलिए अगर हम बात करें 320 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 से तोड़ेंगे 160 आएंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 80 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 40 आएंगे, 2 से तोड़ेंगे 20 आएगा, 2 से तोड़ेंगे 10 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी 3 का 3 ऊपर में नीचे, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 1, यानी क्या हो गया, सिर्फ 2 और 5 के रूप में है, ये हमारे पास शांत हो गया। अब हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। इसलिए 3 बटा क्या है, 320 है, 3 का 3, 2 का पावर क्या है 6, 5 का पावर क्या है 1, यहाँ पे 2 का पावर 6 है तो 5 का पावर भी कितना करना होगा, 6 ही करने होंगे। तो यहाँ पे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 के पावर 5 से गुना करेंगे, तो 5 के पावर 5 से, क्योंकि ऑलरेडी एक 5 का पावर 1 है, तो गुना में पावर जुड़ जाता है जब बेस सेम होते हैं। तो 3 का 3, 5 का पावर 5 करेंगे तो आपको गुना करना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्या, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि 5 का पावर 3 गुने 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, कहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 ही लिखा हुआ है ना, गुना करने में आसानी होगा। 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 अगर हम बात करें तो कितना लिखा हुआ है, देखिए 64 शायद होता है, 2 दूना 6 है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 32 32 दूना 64, ये क्या हो गया, तो हमें 64 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 का पावर 6 गुने 5 के 5 और 5 है, तो 5 का पावर 5 और क्या हो गया, हमारे पास 6 हो जाएगा। आगे देखते जाइए कैसे क्लियर होने वाला है, मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 3 का 3, 5 का क्यू यानी 125 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है।
नीचे में क्या हो गया, तो हमारे पास 5 गुना क्या हो गया 10 हो गया, और होल पावर क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब गुना करते हैं 125 गुने क्या करना होगा आपको 25 करने होंगे, पहले गुना कीजिए 5 25 के 5 हाथ में 2, फिर है 125 गुने 5 करेंगे 625 आ जाएगा डायरेक्ट, 25 गुने करेंगे 125 तो 250 आ जाएंगे, ठीक है नहीं समझे, गुना कीजिए 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1 2 4 5 2 का 2, जोड़ लेते हैं 5 2 6 25 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3, 31 25 है, 31 25 में कितना से करना होगा 3 से गुना करना होगा। चलिए गुना कीजिए 5 से 15 के 5 हाथ में 1 3 2 6 1 7 के 7 हो गया, 3 कम 3 और 3 के 9, क्या आएगा 9 3 7 5 आएगा, ठीक है। नीचे अगर बात करें तो कितना, तो 10 के पावर 6 6 0 1 2 3 4 5 6, हमें 6 अंक के बाद दशमलव लिखने होंगे, तो चलिए 9 3 7 5 है, कितने अंक में 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 अंक के बाद दशमलव देंगे, यही फाइनली राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे, आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। ज्यादा स्लो भी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ज्यादा फास्ट भी नहीं, बस इतना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया, ये देख लेते हैं क्या है 29/343 है। देखिए 29 के 29 इसको तोड़ेंगे ना 3 से टूटेगा ना 5 से तोड़ेंगे, 7 के पावर 3 होता है, और ये क्या हो जाएगा आसान, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 का गुना जाना चाहिए, इसके अलावा किसी का नहीं। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आसान था गया तो दशमलव पर सार इसका लिखना नहीं है। बात करें इसका हम 23 का, तो 23 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, तो ये क्या है हमारे पास शांत है, इसलिए क्योंकि 2 और 5 के रूप में ही सिर्फ है। 23 2 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो हमें 5 का पावर एक और करेंगे, क्योंकि पावर दोनों का सेम करेंगे तो ही जाके मेरा बन पाएगा। चलिए 23 गुने 5 करेंगे कितना, तो 5 से 15 के 5 हाथ में 1, तो 5 गुने 10 1 11, 5 से 15 के 5 हाथ में 1 5 10 1 11, ठीक है। चलिए 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 5 के पावर 3 हो जाएंगे, 1 1 5 5 गुना 10 और पावर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 1 1 5 10 के पावर 3 है, नहीं 3 0 हो जाएंगे, और 3 अंक के बाद दशमलव बन जाएगा, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यही फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर हो रहा है, और आज के बाद आप भी क्लियर करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा, कोई भारी नहीं है। आपको तभी तक चीजें हार्ड लगती है जब तक आपको समझ में नहीं आता है, जब समझ जाएंगे तो आपके लिए इजी बन जाता है। देखिए आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 है, इसलिए आसान है। 6/15 ये आप 3 5 15, देखिए 6 3 गुने 5 हो जाएंगे, ये आसान हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्योंकि कल ही हम आप लोग को समझा चुके थे कि अगर जैसे ही आपको बट्टा में दिया हो पहले काटता है, तो संख्या को क्या कर लेंगे काट लेना है। 3 गुने 6 3 5 15 यानी 2/5 आएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि इसको सेम ग्रुप में लिखना होगा, 5 का पावर 1 है, कुछ में 1 है, तो यहाँ पे 2 देंगे, तो यहाँ भी 2 देंगे, 2 दूनी 4 नीचे 5 दूनी 10। अब 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 0.4 हो गया आंसर। एकदम चुटकियों में बनाने का आसान तरीका। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। 35/50 दिया हुआ, इसे भी काटेंगे, 5 7 35 और 5 50, 7/10 है, और 10 है 7/10, तो सिंपल सी बात है कि 0 पॉइंट का हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव देंगे, और ये आपके पास आसान थे, आसान थे। कैसे काटिए 7 से, तो 11 7 77 और 7 21, 11 बटा क्या आएगा 30, और 30 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें 3 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएंगे, और ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो कल बहुपद शुरू कर देंगे, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, एग्जाम तक लगभग कोशिश करेंगे क्लियर करने का, आप लोग को बस सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाइयों के पास थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।